मेरे पास बस यही काम था, अब मेरे घर का क्या होगा? हम मांगने वाले नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ैज़ान और आप देख रहे हैं स्टेप हेल्प फाउंडेशन। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा कपड़े का कारोबार है और ये फाउंडेशन हमने तस्दीक करने के बाद मुस्तहिक लोगों की मदद के लिए बनाई है। इसी सिलसिले में हम एक और सफ़ेद पोश खातून के घर मदद के लिए आए हैं। इनके शोहर कुछ अर्सा पहले 3 मंजिला इमारत की छत पर काम करते हुए नीचे गिर गए। उन बेचारे की बाजू की हड्डी टूट गई। उस वाक़ये के बाद इस बाहिम्मत खातून ने जिस बहादुरी से अपने घर को चलाया है वो काबिल तारीफ़ है। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इनके हालात। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बेटा फौजिया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी एक बेटी है। आपके शोहर के वाक़ये के बाद किस तरह के हालात हो गए थे घर के कि आपको काम करना पड़ा? बेटा ये मज़दूरी करते थे और इनके गिरने के बाद इनको हेपाटाइटिस सी हो गया, तो इनसे वज़न भी नहीं उठाया जाता। तो ज़ाहिर है फिर मैंने हेल्प तो करनी थी ना। ये बेटा इस कमरे का 9,000 रुपया किराया देते हैं। फिर राशन वगैरह, पता है आपको महंगाई कितनी है, और बिल वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। क्या करें, कैसे गुजारा करें? तो वो ख़र्चा किसने करना था, इसलिए मेहनत करनी पड़ी। ये जगह के हिसाब से 9,000 रेंट ज़्यादा नहीं है? ये छोटा सा तो कमरा है। बेटा ये वजह ये है कि मालिक मकान अच्छे हैं। बेटी है मेरी एक, जवान है, तो लेके और कहाँ जाए इंसान, ये यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, ये भी बात आपकी सही है। तो आप काम क्या करते हो? मेरे शौहर डंडा बाज़ार से पुराने कपड़े जो होते हैं ना, वो लेके आते हैं। उनको मैं सही करती हूँ, छोटे काट काट कर छोटे करती हूँ, उसकी सिलाई करती हूँ, फिर वो दे आते हैं, फिर और ले आते हैं। इस तरह बस घर का सिलसिला थोड़ा बहुत दाल रोटी चलती है। वो कपड़े वो जो मज़दूर लोग ज़्यादा खरीदते हैं, पुराने कपड़े होते हैं वो? जी वही वही पुराने कपड़े, वो उसको उनको काट के छोटा करके तो दे देते हैं, फिर वो ले आते हैं, और बस इसी तरह है। तो एक सूट के कितने पैसे देता है वो बंदा आपको? वो बंदा देता है 40 रुपये एक सूट के। 40 रुपये? तो आप कितने सूट सही कर लेते हो दिन के? यही कोई 10-15 कर लेती हूँ। 15 सूट के हिसाब से भी लगाए ना तो मेरा ख्याल है 600 रुपये बनते हैं 40 के हिसाब से, और 600 के हिसाब से 18,000 रुपया महीना। तो इसमें आपका गुजारा हो जाता था? अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इतने में भी हो जाता है। अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। मैं बता नहीं सकती आपको मैं कितनी परेशान हूँ। जो भाई हमें सूट देता था ना सही करने के लिए, उसका फ़ोन आया, वो कहता है कि वो सूट नहीं बिक रहे, मैं आपको और नहीं दे सकता। मेरे पास बस यही काम था, अब मेरे घर का क्या होगा? हम मांगने वाले नहीं हैं। आप हमारी हेल्प करें। आंटी आप रोए ना, अल्लाह पाक का हुक्म होगा तो आपकी लाजमी मदद होगी। कुछ हम करेंगे, कुछ इंशाल्लाह हमारे देखने वाले भाई भी करेंगे। ये आप फ़िलहाल ये 6,000 रुपये पकड़े, ये पकड़े। बाकी मैं अपने देखने वालों से भी यही गुजारिश करूँगा कि आप में अक्सर लोग कहते हैं कि सफ़ेद पोश बंदा मांगता नहीं है तो हम उसे कहाँ तलाश करें। तो मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे ज़रिए सफ़ेद पोश लोगों की, मुस्तहिक लोगों की मदद कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि हम बेवा औरतों को छोटे छोटे कारोबार करवा के देंगे ताकि उनका रोज़गार चल सके, कभी बाहर निकलने की, मांगने की उनकी सोच भी ना आए। ये जो 6,000 हमने इन्हें दिए हैं, इसके पीछे की स्टोरी भी यही है। किसी ने 500 दे दिया, किसी ने 200 डाल दिया, हमने वो सारे इकट्ठे करके इनको दे दिए। आप भी चाहें तो अल्लाह ने आपको जो तौफीक दी हुई है उसमें से नीचे दिए हुए नंबर्स पर अपना हिस्सा डालें। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्लाह की राह में देने पर 10 गुना दुनिया में और 70 गुना आखिरत में मिलेगा। ये अल्लाह का हमसे वादा है।
अगर आप भी इस नेक काम में हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस नेक काम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में दीन की बात फैल सके। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।